सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है सद्गुरु प्रेम। सद्गुरु प्रेम। एक समय एक बस्ती के कुछ लोग एक संत की सेवा में आए। उन्होंने निवेदन किया कि हम सब एक काफिले के संग विदेश जा रहे हैं, आप सबके वास्ते आशीर्वाद दें और कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे आप लोग भली भांति सही सलामत पहुंच जाएं और लौट कर घर आ जाएं। काफिला होता है यानी यात्रियों का झुंड, सही सलामत भली बात। उस जमाने में यात्री लोग गोल बनाकर कहीं सफर में जाया करते थे। गोल यानी झुंड। आजकल किसी सवारियों आदि का इंतजाम नहीं था, तो मार्ग में डाकुओं आदि व जंगली जानवरों से जानमाल का भय अधिक रहता था। दिनों व महीनों में सफर पूरा होता था। तो संत जी महाराज ने उन सबकी प्रार्थना पर इस प्रकार आदेश दिया कि सबको मालिक के कुल की याद सदा ही दिल में रखनी चाहिए। मालिक के कुल यानी परमपिता परमात्मा। कि सबको मालिक के कुल की याद सदा ही दिल में रखनी चाहिए, उसी का सुमिरन दिल से करते रहना चाहिए। इससे अच्छा मंत्र और क्या हो सकता है। सतनाम का सुमिरन व याद दिल में बनाए रखने का मंत्र लेकर संत जी को प्रणाम करके सब सफर को चल दिए। उन सब में उस संत जी के एक भक्त व प्रेमी शिष्य भी थे। वे गुरु भक्त रात्रि के अधिक समय तक गुरु महाराज की सेवा में मौन रहकर पैर दाबने की सेवा करते रहे। तो आधी रात को श्री गुरुदेव संत जी ने उन भक्त की ओर दृष्टि डाली और आदेश दिया कि बेटा, जब तुमको कोई खतरा या डर मालूम हो तो तुम भगवान की मोहब्बत व याद दिल में पूरी तरह से जमा लेना, या फिर अपने दिल को मेरे दिल से प्रेम से जोड़ लेना। अपने स्वरूप को भी मेरे स्वरूप में फना कर लेना। तो सब यात्रा पर एक गोल में या झुंड में रूप में रवाना हो गए। सब लोग भगवत नाम का सुमिरन व याद करते रहे। मार्ग में एक समय डाकुओं ने उन पर हमला किया। सारे लोगों ने खूब ही भगवत नाम के मंत्र का सुमिरन किया, परंतु सभी लूटे गए और जख्मी भी हो गए। अब संत जी का ये शिष्य अलग एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ इस ध्यान में लवलीन हो रहा था कि वह स्वयं अपने स्वरूप को गुरु और भगवान के रूप में ही फना किए हुए था, और उसी अवस्था में हृदय में मालिक के कुल की बिजली नुमा याद में डूबा हुआ था। तो वो अपने स्वरूप पर स्वयं को भूलकर अपने आप को गुरु स्वरूप ही अनुभव कर रहा था। अर्थात वो अपने मुख पर गुरु की दाढ़ी मूंछ आदि के समान वैसी ही दाढ़ी मूंछ आंखें आदि सब कुछ ही होने के ध्यान में लवलीन हो रहा था। उधर दिल भी गुरु प्रेम में डूबा हुआ था और आंतरिक आत्मिक चैतन्य प्रकाश का तेज उदय हो रहा था। तो डाकुओं ने उसे एक पेड़ के नीचे ऐसे बेखबर बैठे देखकर उसे पुकारा, परंतु अपने ध्यान में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसने डाकुओं के पुकारने पर कुछ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार डाकुओं के हृदय पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी मति सबकी ओर से बदल सी गई। उन्होंने आपस में कहा कि भला एक को छोड़ भी देना चाहिए। बुरे व पाप के काम के संग कुछ स्वभाव का काम भी होना चाहिए। स्वभाव यानी नेकी। तो उस प्रकार वो डाकू लोग सब चले गए। जब दूसरे साथियों ने देखा कि वह तो कोरा बच गया, तो उससे पूछा कि तुम अलग बैठे क्या मंत्र लिए हुए थे। उस गुरु भक्त ने अपना सारा हाल क्या सुनाया। बस सब सुनकर बोले, चलो संत जी महाराज से ही ये सब पूछेंगे कि भला हम सबको ऐसा मंत्र किस कारण नहीं बताया कि हम सब भी बच जाते। तो सफर से जब सब घर लौट कर आए तो जाकर संत जी से निवेदन किया कि महाराज जी, ये क्या बात थी कि हम सब ने आपके आदेश अनुसार भगवत नाम का सुमिरन व उसकी याद भी की, तब भी लूटे व पीटे गए।
इन्होंने आपकी याद की और अपने को आपके स्वरूप में बांधे रहे और अंत में बच गए, क्योंकि डाकुओं को यह चिंता हो गई थी कि दूसरा काफिला आ रहा है और वह भागने की फिक्र में थे। संतरी महाराज ने कथा सुनकर पहले तो बड़ा अफसोस व दुख प्रकट किया, फिर बोले, भाइयों, ये सच है कि आप सबने भगवत नाम मंत्र का सुमरन किया, परंतु उसकी याद दिल में ऐसी नहीं उतरी थी जो आत्मिक तेज को जगह व बांध लेती और डाकुओं को प्रभावित करती। देखिए, सूरज की रोशनी व गर्मी सामान्य रूप से हर स्थान पर फैली हुई मौजूद रहती है। अच्छी बुरी आदि सारी चीजें व बातें उस प्रकाश व गर्मी में एक सी होती रहती हैं। वो प्रकाश व गर्मी सबको ही बनाए रखती है, वो किसी का पक्षपात नहीं करती। अब यदि कोई सूरज सूरज या धूप धूप रटता रहे तो उसे सूरज के विशेष तेज का मुख्य तजुर्बा व अनुभव नहीं हो सकता। जब किसी शीशे को एकरस फैली हुई धूप में लेकर रखते हैं तो वही धूप व गर्मी किरणों द्वारा उस शीशे में विशेष व मुख्य रूप से चमक उठती है। इसके अतिरिक्त एक आतिशी शीशे को लीजिए। आतिशी शीशा यानी जिस शीशे से छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, जिस शीशे से सूरज की किरणें एक बिंदु पर आकर किसी चीज को जला देती हैं, जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो एक आतिशी शीशे को ले लीजिए, जहां उसको उस धूप में किया नहीं कि उसकी बिजली नुमा तेज व उससे कुछ मुख्य रूप में इतना फुट निकलता है कि जहां धूप न जाती या पहुंचती हो वहां पर भी वह रोशनी व गर्मी पहुंचा देता है। यही नहीं, सूरज के उस विशेष तेज व प्रकाश की आंच से अंधेरे में कूड़े करकट आदि को जलाकर भस्म कर देता है। बस इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए कि आप सबने उसके नाम का सुमरन अवश्य ही किया, परंतु आपके पास ना तो मामूली शीशे का ही भांति दिल था और ना फिर आतिशी शीशे की भांति ही। आशय ये है कि दिल मालिक के प्रेम व भक्ति भाव से इतना भी मायावी जंग से साफ व शुद्ध किया हुआ ना था जो मामूली शीशे का कार्य भी कर सकता, अर्थात सुमिरन व याद द्वारा आत्म प्रकाश को अपने अंदर ले सकता या अनुभव कर सकता था। इस भक्त का अभ्यास पहले से ही कड़ा व बड़ा हुआ था। इसके अंतर में आत्मिक जज्बे का अनुभव इसको पहले ही से था। इसका कल्ब साफ शीशे की भांति हो रहा था, पर इसने ऐसे के हृदय में अपना हृदय प्रेम से जोड़ लिया जो आतिशी शीशे की भांति हो रहा। लिहाजा ऐसा जोड़ और प्रयोग से जो इस संत के हृदय से संबंधित चीज थी उस बेचारे के दिल के दर्पण पर सहज ही पहुंच गई। उसी आत्मिक तेज ने उसकी रक्षा की। तो ये सब सुनकर सब सज्जन रो पड़े। नित्य ही श्री संत जी की सेवा में सत्संग में बड़े प्रेम तथा भक्ति भाव से आने लगे। तो इससे सारे सज्जनों के हृदय गुरु व भगवत प्रेम के जज्बे से उमड़ पड़े। इसलिए कहा गया कि बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवारू। यानी कमल रज के समान जो गुरु के चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। जिस प्रकार कमल रज में शोभा सुगंध और रस भरा रहता है, उसी तरह गुरु भगवान के चरण रज में अनुराग तेज और सज्जनता रहती है। वह गुरु चरण रज व धूल सुंदर संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान है, जिसके सेवन से संसार के सारे दुख परवार सहित नष्ट हो जाते हैं। तो सुकृति संभ तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। तो जो श्री गुरुदेव की चरण रज भगवान शंकर के शरीर में लगी हुई पवित्र विभूति के समान है,
वो विभूति मंगल और मोद यानी सुख आनंद देने वाली है। श्री गुरुदेव की चरण रज शिष्यों के मन दर्पण को निर्मल बना देती है। उस रज का तिलक लगाने से सब गुण अपने बस में ही हो जाते हैं कि श्री गुरुपद नख मनगन होती, श्री गुरुपद नख मनगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य और आवही जासु। श्री गुरुदेव के चरण नख का प्रकाश ऐसी मणि के समान है जो हर तरफ प्रकाश और रोशनी फेंकती है। इन चरण नखों का स्मरण करते ही शिष्यों की दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। उनका ध्यान मोह रूपी अंधकार को इस तरह नाश करता है जिस प्रकार सूर्य अंधेरे को दूर कर देता है। परंतु वह ध्यान बड़े ही भाग्य से ही हृदय में आता व जनता है कि उदरई बिमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भवरजनी के, सूझई रामचरित मन मानिक, गुपत प्रकट जय जो जही कानिक। उनके ध्यान से हृदय के दिव्य नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख नष्ट हो जाते हैं। तब किसी भी खान में उत्पन्न होने वाले गुप्त और प्रकट रामचरित रूपी मणि माणिक्य दिखाई पड़ने लगते हैं। यहाँ मणि शास्त्र अपना अनुभव और माणिक्य से आशय गुरु द्वारा ज्ञान पाना है कि यथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैलवन, भूतल भूरी निधान। जिस प्रकार साधक सिद्ध और चतुर लोग अच्छे अंजन को आंखों में लगाकर पर्वत वन और पृथ्वी के गड़े हुए पदार्थों को देखते हैं, उसी तरह श्री गुरुदेव के चरण रज को धारण करने वाले भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार ये जो आध्यात्मिक तालीम है ये गुरुदेव प्रेम से ही आती है। गुरुदेव के प्रति जितना प्रेम, विश्वास और समर्पण रहेगा उतनी बढ़ती जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।